तो उनके आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो आज का हम टॉपिक है मॉसफेट। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं, कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। जितनी मुश्किल बुक में है उतना मुश्किल मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मॉसफेट का पूरा नाम होता है, मैंने कहा कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। बाकी एफईटी का नाम तो बता रखा है मैंने आपको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउ मॉसफेट जो है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है डिप्लीशन, डिप्लेशन जिसको डी मॉसफेट बोलते हैं, डिप्लेशन मॉसफेट। और दूसरे को बोलते हैं इन इनहेंसमेंट, इनहेंसमेंट मॉसफेट। इसको बोलते हैं डी मॉसफेट, इसको बोलते हैं ई मॉसफेट, इनहेंसमेंट। अब अगर हमको दोनों में डिफरेंस बेसिकली चाहिए कि मेन डिफरेंस क्या है, और हम पढ़ेंगे एक को, दो को नहीं पढ़ेंगे। जब आप एक को पढ़ेंगे दूसरा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? आप बोलोगे इस एनहेंसमेंट में कोई चैनल नहीं होता, नो चैनल बिटवीन, किसके बीच? नो चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। नो चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स होते हैं इसमें भी तीन टर्मिनल, चार टर्मिनल होते हैं बस। एक होता है सबस्ट्रेट या उसका बेस, सिखाएंगे हम इसको, पर मेनली सोर्स गेट और ड्रेन तो वही होता है। तो इसमें उन ड्रेन और सोर्स के बीच कोई चैनल नहीं होता। हम देखेंगे भी इस चीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत गौर से पढ़ लेना, गौर से सुन लेना। बुक्स में आपको इतना आसान नहीं मिलेगा, हालांकि बुक गलत नहीं लिखती, लेकिन कॉम्प्लिकेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक आप ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे, जितना नीचे पहुंचोगे तब तक ऊपर वाली लाइन भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि बुक आपको थ्योरेटिकल समझाती है। यहां पर क्या लिखते हैं? चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ये बेसिक सा डिफरेंस। इसमें चैनल नहीं होता, इसमें चैनल होता है। अब वो देखेंगे भी हम कैसा चैनल, ठीक है। अब इन सबको अलग छोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉसफेट इज एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। क्या है? एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है? क्या है? आप लोग कमेंट में लिखिए जल्दी से, एक्टिव है या पैसिव है? जल्दी से लिखिए। अब दिमाग में ये आता है एक्टिव और पैसिव, तो हमको पढ़ा ही नहीं। चलिए, तो मॉसफेट होता है एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव डिवाइस। अब आपका बोलना भी सही है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं एक्टिव डिवाइस क्या होता है। एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जहां पर कंट्रोल, करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या सकता है? यानी हम ये कहे बेसिकली कि नहीं, हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्या कर सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? एक्टिव डिवाइस। और सेकंड आता है पैसिव डिवाइस, इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक एज डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो हम कह सकते हैं इन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? कैन कंट्रोल, कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल और क्या क्या हो सकता है इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि फैट आ सकता है, और मॉसफेट तो ऑलरेडी है, बीजेटी आ सकता है, और क्या हो सकते हैं और एग्जांपल?
और भी आते हैं, देख लेना आप, ठीक है। और पैसिव डिवाइस की बात करता हूं मैं। पैसिव डिवाइस ऐसे डिवाइस जहां पर क्या है, कैन नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आप जानते हैं करंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? करंट की बात। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप इसके आगे? एग्जाम्पल जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और इंडक्ट, क्या लिख सकते हैं, डायोड। ठीक है। वन और मेजर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। तो बेसिकली हमको दो चीजें पता चली कि मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दो टाइप का होता है, डिप्लेशन मॉसफेट, इनहेंसमेंट मॉसफेट। हमने कहा कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, एक में चैनल होता है, एक में चैनल नहीं होता। अभी सीखेंगे भी हम चैनल और नॉन। अब देखिए, मॉसफेट एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस कहां, जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जा सकता है। और पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए, कर लिया आप लोगों ने नोट? 2018 की वैकेंसी क्यों कैंसिल होगी? उसमें तो कोई आरोपी नहीं पकड़े गए, सिर्फ वीडियो और वीपीडीओ कैंसिल हुई, और कोई। जी जी जी। अच्छा, एक कॉल करूंगा और जब मैं आपको नेटवर्क थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं प्रॉपरली आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, क्यों डायोड इज ए पैसिव एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। अब अभी जब नेटवर्क थ्योरम भी तो करानी है, नेटवर्क थ्योरम से पहले आपको सर्किट एनालिसिस भी तो सिखाना है। ठीक है, तो वहां पर हम जाती है, और ठीक है, तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले जो मॉसफेट का टाइप पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ई मॉसफेट। ई मॉसफेट मीन इनहांसमेंट मॉसफेट। सबसे पहले इसका समझ आना चाहिए हमको, वर्किंग कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले एक आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट होता है, या इसको हम बेस बोल दें। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, या बेस नहीं, सॉरी, बॉडी बोलते हैं, नोट बेस, बॉडी। ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर दो एन ऐसे रखे जाते हैं। अब आपको पी रखने हो तो पी चैनल बनाना हो। अभी पढ़ेंगे भी हम पी चैनल और एन चैनल क्या होता है। ठीक है। अब यहां पर याद रखिए, क्या था, जोड़ दीजिए, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को तो इसको जोड़ दो। ये दो क्या है आपके पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई सबस्ट्रेट है जो कि किसका बना हुआ, पी का बना हुआ। कोई सबस्ट्रेट है या बॉडी है जो पी की बनी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी। ध्यान से समझना इसकी वर्किंग।
आप एक बेसिक एग्जांपल से समझिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है और आप गाड़ी चलाते हो, तो एक स्मूथ रोड पे चलाते हैं, एक रोड वाले वो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी को बहुत बड़ी चट्टान तो नहीं, रुकावट का मतलब होता है मान लीजिए छोटे छोटे पत्थर है। अब आप बाइक चला रहे हैं तो वो आपकी स्पीड को रजिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी के ना रोक सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं आप। अरे आप कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो? नहीं कंट्रोल कर सकते ना, रजिस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, रुकावट कर सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस थोड़ी के ना बढ़ाओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ी के ना रोक सकते हैं आप उसमें। मतलब आप चलाइए गाड़ी, पत्थर वाले रोड पे चलाएंगे तो गाड़ी को रोकना मतलब गाड़ी की स्पीड कम हो सकती, गाड़ी को एज अ रोकना मतलब वो अलग थिंग है। ठीक है, चलिए आएंगे हम एक्टिव एक्टिव और पैसिव में तो दोबारा आएंगे, मैंने तो ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, और अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, चलिए अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लें। चलिए ठीक है, समझिए। अब इन्होंने दो दो एन टाइप लिए और पी का सबस्ट्रेट लिया, क्या लिया? सबस्ट्रेट लिया, जो इसको बॉडी भी बोलते हैं, पी टाइप। अब यहां पर दरअसल एक कोटिंग की, किसकी कोटिंग की? इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पर ये जो है आपके पास, ये दरअसल क्या है, और एक ये जो है आपके पास, एक ये वाला टर्मिनल जो है किसकी तरह काम करेगा? ये करेगा सोर्स की तरह काम, और ये किसकी तरह करेगा? ड्रेन की तरह। और इसके ऊपर भी एक टर्मिनल ऐड होगा जिसको बोलेंगे गेट टर्मिनल। क्या बोलेंगे? गेट ड्रेन। अब ये एन है, ये पी है, इन दोनों के बीच एक डिप्लेशन लेयर बनेगी। ये कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको। ये डिप्लेशन लेयर, क्योंकि ये पी है, एन एन और पी, पी एन जंक्शन के बीच क्या होता है? और ये कौन सा टर्मिनल है? एन और पी के बीच एक डिप्लेशन लेयर बनती है, इसको बोलते हैं एस एस सबस्ट्रेट या बी, यानी बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल। क्लियर है इतना? पहले बनाना सीख गए, वर्किंग। बस इतना ध्यान रखने वाली है कि यहां पर क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि कैसी होती है? इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग होती है, कैसी होती है? इंसुलेटिंग। ठीक है, जिसकी जो है बहुत थिन होती है, थिन होती है, आप बोल सकते हैं कितना? 1000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। कितनी होती है? 1000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये समझिए, अगर क्या हो, गेट टर्मिनल को हमेशा हायर पोटेंशियल से हम जोड़ देते हैं, या इसके पास हायर पोटेंशियल होता है और इसके पास लोअर पोटेंशियल। तो आप इस चीज को देखिए, ऐसा ऐसा नहीं लगता कि ये गेट टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है? ये वाला एस एस, या इसको बी टर्मिनल। और ये जो पतली सी लेयर है, मैं इतना बड़ा बना रहा हूं इसको, हालांकि छोटा है, और इसके बीच में जो पतली लेयर है जो आपने क्या बना दी, क्या है ये जो लेयर है, मैंने इसको जूम करके, ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसके पास तो मैंने कहा कि हायर पॉजिटिव है। अब बोलोगे कहां से आए इतने पॉजिटिव? क्या कर दीजिए, इसको बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ दीजिए? इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। और ये दरअसल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। तो इससे होगा क्या? अब जानते हैं एक चीज, जब किसी पैरेलल, ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया ना, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया। अब आप बोलोगे कैसे ऐसा हुआ? चलिए समझिए, इसको और भी डीप में समझेंगे हम। क्या इससे बेनिफिट होगा? जैसे आप देखते नहीं थे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जब कोई आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं या रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। समझे ये बात? नहीं समझे? इस बैटरी को बोला गया वीजीएस। नहीं समझे? जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, तो मान लीजिए उसका कैपेसिटेंस कितना है? सी इक्वल टू कितना? ए अपॉन एप्सिलॉन डी।
यही तो है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में रख दिया कैपेसिटर प्लेट, पैरेलल प्लेट मान लीजिए जैसे पैरेलल प्लेट थी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव, जब कोई डाइलेक्ट्रिक इसके बीच इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये सी डैश जो है सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन। अब आप बताइए, अब देखिए अगर मैं इसकी वर्किंग समझे तो सबसे पहले क्या कहा हमने, अब देखिए अगर आप यहां पर समझे, अगर मैं इन दोनों को के बीच एक बैटरी लगा दूं ऐसे, जिसको बोल दिया जाए वीजीएस। ठीक है, क्या बोल दिया जाए, वीजीएस बोल दिया जाए। और आपको ये ध्यान रखना होगा इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी के मन में ऐसा आया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्यों यूज किया, जिनके मन में ऐसा आया उनको मैं बोल दूं, इसके दो काम होते हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, एक इंसुलेटिंग लैब की तरह काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से वो बाहर ना भाग जाए। दो काम होता है। ठीक है, अब समझे जब आपने ये डायग्राम बना दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है ये पी टाइप है, इसके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे। समझ जाइए, इसको बाद में बना लेना है तो वीडियो में। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। पी टाइप है ना। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने वीजीएस को अप्लाई किया पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन किधर भागना शुरू हो जाएंगे, इस टर्मिनल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे। और दरअसल ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो ये होल्स नीचे की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ भागना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप वीजीएस बढ़ाओगे, और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, वैसे वैसे ये क्या आ जाएंगे, होल्स नीचे आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। अब और बढ़ा दिया हमने वीजीएस की वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा, जो इसके बीच में न्यूट्रल एटम था ना, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऑक्टेट पूरे थे, उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। यहां पर मान लीजिए, यहां पर न्यूट्रल एटम थे जिसके ऑक्टेट पूरे थे, अब इसका बाहरी एटम छोड़ के गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन गया बाहरी एटम का, ये दिख नहीं रहा था ना, यहाँ पर न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम के पास पूरी वैलेंसी थी। जैसे जैसे आपने इसको बढ़ाया, अब आप बोलोगे हुआ क्या, बढ़ाने से क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल इसके बीच एक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो फील्ड क्या करेगा, उतना उस पर फोर्स लगाएगा, न्यूट्रल चार्ज और इलेक्ट्रॉन को उसको बाहर निकाल के कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो जाएगी इसमें। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इधर जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का यहां पर जमावड़ा कर देगी, और होल्स कहां पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक मजे की बात समझिए आप, होल्स जैसे जैसे नीचे आ गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा गए। अब इलेक्ट्रॉन किसका मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इसका मतलब होल्स नीचे आ रहे हैं, तो यहां पर पी का प्रभाव ज्यादा है। पी के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पी के पास होल होते हैं, क्या होते हैं, कोटर। हिंदी में, हिंदी भी यूज करता रहूंगा मैं, कोटर होते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एन की तरह बिहेव कर रहा, एन की तरह बिहेव करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, सेपरेशन तो हो गया। तो मैं इसको अगर मिला दूं ऐसा, मिला दिया, अब ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया चैनल, पूरा चैनल बन गया ये। अब देखिए यहां पर इसके बीच चैनल बन गया, ये सोर्स था और ये ड्रेन था, तो ड्रेन और सोर्स के बीच चैनल आ गया। यही तो लिखा है था मैंने, एनहांसमेंट में चैनल बनता किसके बीच, ये सोर्स और ड्रेन के बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन सब जगह फैले क्योंकि ये भी एन है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतना ही है इसके पास। अब समझे इतनी बात, क्या क्या कहा मैंने।
अब ये समझिए कि एक VGS की उस वैल्यू तो होगी जहां पर ये ऐसा हुआ, सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया, होल से नीचे आ गए। तो VGS की इस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? VGS की, कौन सी VGS? ये वह वैल्यू जिस पर चैनल बना उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। बस इतनी कहानी थी, इतनी कहानी थी, इतनी कहानी थी। अब आप बोलोगे कि इसको तो फील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट भी तो बोलते हैं हम। ये कहानी तो हो गई, चैनल बन गया, अब क्या? अब आपको पता, ड्रेन से सोर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हम तो कहते हैं इसको कि मॉसफेट, फैट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए अब समझिए, अगर क्या कर दूं मैं, इस सोर्स टर्मिनल को, इस सोर्स टर्मिनल को एक बैटरी से जोड़ दूं, जो कि क्या हो, यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दिख रहा है आप लोगों को? मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, दिख रहा है वैसे। इसको देखिए, इसको क्या किया हमने, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया। अब जैसे ये बैटरी काम के, इसको बोलते हैं VDS बैटरी। क्या है? VDS, ड्रेन सोर्स। जैसे ही आपको पता है ये पॉजिटिव इससे जुड़ा, किससे जुड़ा? ड्रेन से। ड्रेन के पास क्या? एन टाइप। ये तो लोअर तो आपको पता है ये एन से जुड़ रहा होगा, और पी किससे जुड़ रहा होगा? एन से जुड़ रहा होगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे ये रिवर्स बाइस्ट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो डिप्लेशन लेयर है ये वाली, ये कुछ ऐसे बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिवर्स बाइस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके पास तो लो है, इसके पास हाई। इसके पास लो है, ऑलरेडी लो है इसके पास। तो डिप्लेशन लेयर जो बढ़ रही होगी, वो कुछ इस प्रकार से बढ़ रही होगी, इस प्रकार से बढ़ रही होगी। ये तो ऑलरेडी डिप्लेशन लेयर थी है। अब यहां पर ऐसा कुछ आ रहा होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ पर डिप्लेशन, एक टाइम आएगा कि ये इधर से मूवमेंट को रोक देगा। उसे क्या बोलेंगे फिर से? पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलेंगे? VDS की वह वैल्यू जिस पे ID सेचुरेट हो जाती है, उसको बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। अब और नेगेटिव करोगे तो ये एक टाइम पे ऐसा पिंच ऑफ की कंडीशन बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, बन जाएगी पिंच ऑफ की कंडीशन। एक बार और बढ़ा दिया आपने तो ये ऐसा बन जाएगा, तो लगभग ऑलमोस्ट बन गई पिंच ऑफ की कंडीशन। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? जैसे जैसे आपने VGS बढ़ाया, VDS बढ़ाया, डिप्लेशन लेयर भी बढ़ गई, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। ठीक है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गई। तो VDS की एक वैल्यू पर, एक वैल्यू पर ID सेचुरेटेड हो जाती है, इट्स कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। उसको क्या बोलेंगे? पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अब क्लियर है? अब समझिए, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो एक बात समझिए, ये तो इनहेंस डिप्लेशन है। अब एक और टाइप पढ़ते हैं आप, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन, या डी मॉसफेट बोल दूं, डिप्लेशन मॉसफेट। उसमें क्या है? डिप्लेशन मॉसफेट में, जब डिप्लेशन मॉसफेट की बात करता हूं, नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे हम। चलिए ये हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें समझने की बात है, बहुत आसान वे में समझाया है मैंने, जितना हो पाया। ठीक है, बहुत आसान है। जिनको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियोस वापस से देख लेना। ठीक है, चलिए हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब डी मॉसफेट पे आते हैं। सब चीज सेम, ये जो आपने, सब चीज ऑलमोस्ट सेम है।
डिप्लेशन ईयर भी, चलिए इसको मैं बना ही देता हूँ। बस ये VGS नहीं होता, ये नहीं होता, ये ऐसा होता है यहाँ से, ये नहीं होता मतलब कि जो चैनल बना ना, चैनल ऑलरेडी था, होता है इसमें। तो आप लिख सकते हैं सेम एज से, मतलब ये जो बनाया ना हमने VGS की वैल्यू दे के बनाया तो था ही, VGS दे के ऐसा कुछ बनाया था ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, यानी सेम एज ई मॉसफेट, बस BGS नहीं होता, नहीं होता, चैनल पहले से बना होता है, बस चैनल पहले से बना होता है, बाकी उसके बाद की वर्किंग सेम है। मैंने एक्सप्लेन कर दी है वर्किंग, वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर है? पहचानोगे कैसे? क्लियर है? चलिए, तो अब एक तरफ सिंबल लगाएंगे हम। अच्छा, मैंने पहले कहा कि मॉसफेट और ई मॉसफेट और डी मॉसफेट दो टाइप के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। मैं दोनों के डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बना रहा हूँ सिंबल, कौन सा? डी मॉसफेट के। पहचान लोगे एकदम से? क्या कहा मैंने? इसमें क्या होता है? सबसे पहले फैट जैसे दो टर्मिनल दिए, एक गेट, एक ड्रेन, एक सोर्स, और एक गेट होता है इसमें कुछ ऐसे, इसको बोलते गेट। इतना सर्कल कर दिया। अब एक एक्स्ट्रा होता है इसमें ऐसा, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, 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 या इसको बोलते हैं बॉडी टर्मिनल। और एरो अंदर का मतलब, एरो अंदर का मतलब है ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये एरो अंदर का मतलब है एन, मतलब इन समझना, एन चैनल बोलते हैं इसको, एन चैनल, एन चैनल। ये सब हटा देता हूं मैं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब सेकंड, सेकंड में भी सेम, ये ड्रेन वाला, ये सोर्स टर्मिनल, और ये गेट जी, इसको फिर से ऐसा करेंगे। अब की बार बाहर की ओर, के अंदर बता दीजिए, इसको अंदर बना लीजिए, ज्यादा बेटर लगेगा। इसको बोलते हैं SS या B, मैंने पहले बताया। बस एरो बाहर की होता है तो इसको बोलते हैं P चैनल। क्लियर है? बना लीजिए। क्या बोलेंगे इसको? बनाए तो तो कर दो कोई। ई मॉसफेट, ई मॉसफेट में ध्यान रखना, अब अंतर बताता हूँ। हमने कहा डी मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी होता है, ई मॉसफेट में नहीं होता ना, तो ऐसा इसका सिंबल है, ऐसा इसका चैनल नहीं होता, ब्रेक होता है बीच में। देख लो जी, ब्रेक है ना बीच में, यही डिफरेंस है। पहचान लोगे अब? चैनल, चैनल ही तो नहीं होता इसमें, तो किस में चैनल नहीं होता? समझिए, याद कैसे रखोगे? ई बनता मतलब, ई ऐसे तीन डंडे होते हैं ई में, तो सोचना ब्रेक हो रखा है ये, ई समझना इसको, ई बन रखा है ये। ठीक है? क्लियर है? समझ जाओगे अब? समझ जाओगे अब तो? ठीक है।
चलिए, इसमें जो ड्रेन करंट इक्वेशन होती है, ड्रेन करंट, इसमें भी वही होती है कि आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वीजीएस और वीजीएस ऑफ की पावर होल स्क्वायर, यही होती है इसमें। ठीक है, तो एक एसआरसी बसता आपके पास, एससीआर, सॉरी, वो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एलटी में एक क्वेश्चन आया था कि व्हेन एससीआर इज कंडक्ट डॉट डॉट लूज ऑल कंट्रोल, उसका आंसर था गेट। गेट जब जब एससीआर कंडक्ट हो जाता है, एक बार चलना शुरू कर देता है तो वो चलते रहता है। गेट को हटाओ लगाओ कोई फर्क नहीं, एक बार ट्रिगिंग कर दी, गेट ने एक बार ट्रिगर कर दिया, थोड़ी समझ लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए, बना लीजिए तब तक। एससीआर मतलब होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसमें 4 पीएन जंक्शन, सॉरी, 4 सेमीकंडक्टर होते हैं और 3 पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, तो इसकी कल वर्किंग देखेंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ हम डिजिटल स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।